हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और सबसे पहले मैं अभी जग के आई हूँ। तो रात को मैंने फेस पैक लगाया था, है ना। तो ये मैं लगा गई, सो गई थी, क्योंकि ये ऐसा फेस पैक है कि इससे फेस वगैरह ना खिंचता नहीं है, पता भी नहीं पड़ता कि आपने फेस पर कुछ लगा रखा है। तो मेरा, आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर धूप में घूमना होता है, तो ये उसी टैनिंग के लिए है। तो सबसे पहले अपना मैंने फेस धोया है। अभी मैं जस्ट जगी हूँ, अभी बज रहे थे 5 सुबह के। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहले काम रहता है हाथ मुँह धोने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करना। तो बस यहाँ मैंने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए थे। अब उसके बाद मैं जा रही हूँ। यहाँ मैंने गेट का ताला खोल दिया था और देख सकते हैं आप लोग, अब 5 बजे कितना उजाला हो जाता है। तो मैं जाने लगी थी मॉर्निंग वॉक पे। राधे राधे आप सभी को, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब। पैक लग गए, आइए आप लोग मेरा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। अभी 5:05 हो चुकी है और सुबह से कुत्ते लड़ने लगे हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा आधे घंटे या पौना घंटे मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, फिर मिलती है आप लोगों से घर चलकर। चलिए बाय। वॉक पे से आने के बाद तो क्या हुआ था कि ये बाहर वाली जो खिड़की है ना, इससे बहुत जल्दी धूल बैठ जाती है। और एक दिन पहले आंधी भी आई थी, तो मैंने जो पेंट वाला ब्रश होता है ना, मैं ज़्यादातर इसी तरीके, जो ऐसी जगहों की सफाई ना मैं इसी ब्रश से करती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितनी सारी इनमें से धूल जो गिर रही थी। तो अभी मेरे को झाड़ू लगानी थी, उससे पहले मैंने इसको खिड़की को साफ़ कर दिया था, जिससे कि जो भी धूल मिट्टी गिरेगी तो झाड़ू के साथ वो निकल जाएगी। और शाम को आंधी आई थी, उसके बाद मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया। बाहर का मैंने पूरा एरिया धुल दिया था जहाँ पे स्कूटी खड़ी होती है। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर से आंधी आ गई, मतलब फिर से वैसा कहीं वैसा हो गया। तो अभी इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है आंधी ने, है ना। तो मैं वॉक करके आ गई थी, तो ये मैंने खिड़की कर दी थी साफ़। और उसके बाद में ये कूलर को मैं कर दूँगी साइड में। और इसके ऊपर भी डस्ट हो गई थी, खिड़की पे से गिर रही थी, इसके ऊपर आ रही थी। तो ये तो खैर मैं कपड़े से डेली साफ़ करती हूँ। तो ये पहले मैं इस पे से जो मिट्टी थी ना, वाइट कलर था, वो अलग से दिखती है, तो मैंने ब्रश से हटा दिया था। फिर उसके बाद जब तक मेरी चाय बन गई थी, जब तक मैंने ये काम किया, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, है ना। तो मैं आप लोगों को कह रही थी आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जगा रही थी, गौरी को। देखो मैं बत्ते खा रही थी, आप लोगों को ये भी भूत बनी सो रही थी। इसने भी ना फेस पैक लगा रखा, फेस पैक मेरे ही इसने लगाया था और खुद के भी इसने लगा के सो गई थी, है ना। तो अभी फिर मैं लगाई सबसे पहले घर में झाड़ू। तो आज झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और झाड़ू मेरे को 2 बार लगानी पड़ी, क्योंकि धूल मिट्टी क्या है कि साथ के साथ पीछे के साथ बैठती जाती है, वो पूरी तरीके से निकलती नहीं है। तो मैं इसको जगा रही थी, क्योंकि इसको आज जल्दी जाना था दवाई लेने के लिए। लेकिन ये जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहते हैं ना कि छुट्टियों के मज़े तो बच्चों के आते हैं, पर हमारे लिए काम तो उतना ही रहता है, बस थोड़ा सा लेट लपाट हो जाता है। लपाट मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है खाना वगैरह, ये है बस। बाकी तो हमारे लिए तो उतने ही काम है। और फिर जब लेट हो जाते हैं तो हमारे लिए ही नुकसान रहता है। तो खैर मेरा तो वही रूटीन रहता है, बस इतना है। अभी सुबह में मैं सबसे पहले क्लीनिंग करके नहा लेती हूँ, और बाकी जब इसके स्कूल रहते हैं तो सबसे पहले मेरे को खाना बनाना होता था, बस। तो यहाँ झाड़ू लगा दी थी मैंने। अब मैं यहाँ पे कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि इसको जाना था डॉक्टर के, और भाई आया हुआ था क्योंकि संडे का दिन था। तो ये उसके साथ मैं इसको भेज दूँगी। तो इन दोनों के लिए मैं बना रही थी नाश्ता। तो यहाँ मैं नाश्ते में बना रही थी मैकरोनी, और मैंने खा रखी थी मुँह में इलायची। मुझे बहुत अच्छा लगता है इलायची का टेस्ट। तो इसको मैंने रख दिया था यहाँ पे बॉईल होने के लिए। फिर उसके बाद इसको मैंने बड़ी मशक्क़त से जगाया, डांट डांट के, चिल्ला चिल्ला के, जाने कितनी बार मैं इस पर चिल्लाई। तो मैंने कि सबसे पहले ये बिस्तर सही कर देती हूँ, नहीं तो इस तरीके से पड़ा रहेगा तो ये फिर से सो जाएगी आके। बच्चों को यार पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है, सच में इसे तो इतनी नींद आती है कि बहुत ज़्यादा। और फिर ये रात में नहीं सोते जल्दी से, फिर रात में नींद नहीं आती। दिन में भी सो लेना है ना।
फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बना दी थी और विष्णु आ गया था। तो वहाँ पे क्या है कि नंबर लगाना था, जल्दी नंबर लगता है, तो ये है कि जल्दी नंबर लगा दो तो जल्दी नंबर आ जाता है। तो इस वजह से मैंने कि थोड़ा जल्दी चले जाओ, क्योंकि आज मेरे को कई सारे काम थे करने के लिए, बहुत कई काम अटके पड़े थे मेरे। तो इस वजह से तो यहाँ दोनों के लिए मैंने लगा दी थी प्लेट, विष्णु के लिए और गौरी के लिए। तो ये नहा धो के हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद मैं अपना बाकी के काम, अभी लोग चले जाएंगे फिर ये दोपहर का टाइम है, ये लोग आ चुके थे तो हम दोनों निकल गए थे। और तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग क्योंकि पुलिस वाली थी और जो काम तो करने ही हैं। तो हम आ चुके थे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्कूटी देखने के लिए क्या लेने के लिए ही आई थी। तो अभी आगे आप लोगों को पता पड़ता ही जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे थे, ये हमें बता रहे थे कि इसका ये है, इसका ये है, जो इनका काम है बताने का, ये लोग बता रहे थे और हम लोग समझ रहे थे। तो गाइस फाइनली हमारी स्कूटी हमने ले ली है इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी ली है। अभी मैं शोरूम में ही हूँ, आज स्कूटी के चक्कर में 7 दिन हो गया हम लोगों को। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी है स्कूटी। तो ये रही हमने जो ली है वो वाली स्कूटी है ना। और ये हमें मिला है इसके साथ हेलमेट, और ये हमारी गौरी के हाथ में। तो अभी ये हम लेके जा रहे थे अपने घर। तो ये हम आ गए थे घर पे यहाँ पे। तो मैंने सब लोग जो मेरे आस पड़ोस में हैं सबको मैंने बुला लिया था है ना। और यहाँ पे हो रहा था हमारी नई स्कूटी का पूजन। तो आप लोग भी अपनी विशेष दीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको बताई जा रही थी कि मतलब यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो। तो बने रहिए आप लोग, देखते रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और आप लोगों को मुझे एक बात शेयर करनी थी कि जब घर पे आने के बाद मैंने गौरी से पूछा कि तुमको कैसा लगा जब तुम्हारे हाथ में स्कूटी की चाबी दी गई तो ना। तो उसने जब जवाब मेरे को दिया ना, वो मैं पता ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मेरे को इस तरीके से जवाब देगी ना। तो उसने क्या बोला कि मुझे अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा जब लगेगा जब वो जो चाबी आपके हाथ में दी जाएगी, ठीक है, और फ़ोटो खींचने वाली मैं होंगी और वो मैं आपको दिलाऊंगी। उस दिन मुझे बहुत जब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ कभी कभी बच्चे भी ऐसी बातें कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो अब रहे ही नहीं हैं, दिल को छू जाती हैं कभी कभी उनकी बातें। तो उसकी बात ये सुन के ना सच में मेरी आंखों में से आंसू आ गए। वो आगे क्या होगा, क्या वो तो ठाकुर जी जाने, है ना, समय के अनुसार क्या है। मैं इतने लंबे वो ज़्यादा वो सोचती नहीं हूँ इतने आगे का, क्योंकि देखो समय का कभी कोई भरोसा नहीं रहता है, कब कहाँ किसका समय कहाँ पहुँच जाए, वो तो सब भगवान की मर्जी है, कहाँ कब किसको कितना देना है। लेकिन कभी जो बातें होती हैं ना, कि वो कभी कभी हमारे अपनों की बातें हमें इतनी खुशी दे देती हैं कि बस उससे ही हमारा मन इतना खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो पल हमने आज ही जी लिया। तो बस वही मेरे को फ़ील हुआ था, है ना, कि मतलब मुझे लगा था कि वो पल मैंने आज ही जी लिया, उसने कह दिया, है ना, और मेरे लिए ये सब हो गया। मेरे को ऐसी कोई इन सब चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोई इस तरीके से बोल देता है ना, तो वो करने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, ठीक है। तो ये सब पूजन वगैरह हो चुका था स्कूटी का। तो ये आरती कर दी थी गौरी ने। और यहाँ पे ये नींबू रखे, हमने नींबू को फोड़ा क्योंकि नारियल लाना भूल गए थे, है ना। और फिर इसमें इतना वेट नहीं है इस वाली स्कूटी में कि इसकी वेट से नारियल जो है फूट जाए। तो कुछ आज का दिन मेरा ऐसा रहा, है ना। तो ये हमारे आस पड़ोस के लोग हैं और यहाँ पे बांटे जा रहे हैं लड्डू। तो आइए आप लोग भी
हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हैं। फैमिली की तरह नहीं, फैमिली। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वैसे गुड इवनिंग या गुड नाइट का टाइम है, इस समय 9 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग खाना खा के फ्री हुए हैं। और हालत ना इतनी ख़राब हो रखी है, सारा दिन धूप में घूमते घूमते हो गया मेरे को। मतलब आज खाना भी मेरा दोनों टाइम का वो सॉरी क्या बोलते हैं, मिस हो गया। मतलब दोनों टाइम का खाना एक टाइम ही हुआ है, मिस नहीं हो गया, है ना। तो विष्णु अभी खाना खा के गया है घर पे, और अभी मेरा बाकी का सारा काम पड़ा हुआ है। अभी मतलब किचन में पूरा काम, अभी मुझे थोड़ी पैकिंग भी करनी है। हम लोग कल जा रहे हैं कहीं, ठीक है। और आपको आपकी नई स्कूटी आ गई है, आपको कैसा लग रहा है बेटू? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप हैप्पी हो? बहुत ज़्यादा। ये लड़की कैसे शर्माती है कैमरे में भाई, देखो, है ना। तो आज आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत, हम दोनों खुश हैं, क्योंकि मैंने सच बताऊँ, इसकी कोचिंग की वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ली है। वैसे तो थी मेरे पास में स्कूटी, क्योंकि पेट्रोल का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था इस वजह से। बाकी तो वैसे तो मेरे काम उससे हो ही रहे थे, तो कुछ, क्योंकि इसकी जब 4 साल कम से कम अभी रहेगी कोचिंग, तो इस वजह से तो आज हमने ले ली है स्कूटी। और विष्णु को भी सारा दिन मेरे साथ भागते भागते हो गया, मुझे भी। तो कोई नहीं, वो सब चलता रहता है। लेकिन सच का है, किसी ने अपनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। सच में अगर वो मेरा साथ ना दे तो मेरा तो, है ना विष्णु मामा जी की कह रही हूँ, अगर हाँ है, उसका साथ ना हो तो पता ही नहीं मेरे काम कैसे हो पाए, ठीक है। तो बस यही सब आप लोगों को बताना था मुझे। और स्कूटी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। गौरी ने अपना अंदर वाला स्टडी रूम को डेकोरेट अभी किया नहीं। है। हाँ, अभी कुछ चीज़ बाकी है। आज मैं इसकी टेबल भी डाल के आई हूँ बनने के लिए। जो रेडीमेड टेबल मिल रही थी ना, उसका जो मतलब मटेरियल था वो अच्छा नहीं आता, है ना। तो मैं यहाँ से नाप, जितनी हमारे पास स्पेस है ना, उस जगह का हमने नाप लिया, विष्णु ने लिया था। और फिर मैं आज उसको बनने के लिए डाल के आई हूँ। उसमें भी 1 हफ्ता बनने में लगेगा। और लेकिन इसने अपनी जगह कुछ डेकोरेट कर ली है वहाँ की। तो चलिए दिखाती हूँ मैं भी आपको कैसा किया है इसने। दिखा दो, देखो, बेमन बोल रही है, ये बोलती पूरा हो जाए। तो कोई बात नहीं, पूरा हो जाए, जब पूरा दिखा देंगे। नहीं, अभी जब है ना, पूरा होगा तभी दिखाएंगे। चलो, अभी तो ये किचन की हालत हुई पड़ी है क्या। अभी पूरा ये काम मेरा, अभी मैंने किचन को साफ़ नहीं किया है, क्योंकि विष्णु ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर में गर्मी लग रही थी, बैठी, थोड़ी देर हम लोगों ने बात की। तो फिर बाकी अब अंदर वाले रूम में आ जाते हैं। तो ये कपड़े वगैरह भी सारे तय करने हैं, मुझे भी बैग वगैरह भी निकालना है। और देखो, ये रहा गौरी की डेकोरेशन। ये यहाँ पे लगेगी इसकी टेबल, ये हट जाएगा यहाँ से, और इस जगह इसकी टेबल लगेगी यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें इसने ये खुद ही फ्रेम की हैं निकलवा के, ठीक है। तो आप लोग मेरी गौरी के लिए बताना उसने कैसे अपने सजाया रूम को। तो और अभी हमारे पास में जगह है नहीं, अभी ये इधर ही जगह है। हाँ, अभी इसमें ना अभी लाइट्स लगनी है, इसमें ऊपर ना ऐसे लाइट्स लगनी है अभी। तो ये लो भैया, आप इसकी लाइट देखो, जला के दिखाओगे। अभी लगाई नहीं है, क्योंकि हम लोग कल कहीं मतलब जा रहे हैं, तो मैं 3-4 दिन बाद आऊंगी। मेरे को मेरे मामा जी ने दिलवाया है। हाँ, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ, तो इस वजह से ना नहीं लगाई हैं अभी। तो देखो, अरे बाप रे, ये लाइट्स हैं जो ये लेके आई मुझे है। बहुत दिनों से ही अपने रूम में लगानी थी। हाँ, तो चलो, बाकी अच्छा अभी ये सारे कपड़े अपने तय। कलर की लाइट है ये, ब्लू कलर की। ये हाँ, इस तरीके से लगेगी ये लाइट, ठीक है। देखो, ऐसे दिख रहा है ये, ऐसे। और ये पागल लड़की है हमारी। तो चलिए जी, मैं इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको 3-4 दिन कहीं और के ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे, है ना। तो वो आप लोगों को कल मंडे को मालूम पड़ेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस अब
क्या ही वही बस अब घर का काम करना है। ये बैग निकालना है मुझे बेड में से, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकलेंगे। फिर घर की साफ़ सफाई, पूजा वगैरह, ठाकुर जी को मैं साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ भी अपना ही घर है। इस वजह से वैसे मैं ठाकुर जी को हर जगह लेके नहीं जाती हूँ, पर वो मेरा अपना ही घर है, तो वहाँ तो मैं लेके जाऊँगी साथ में। तो सुबह जल्दी निकलना भी है, तो अभी कपड़े वपड़े प्रेस वगैरह भी करने हैं। देखती हूँ जितना हो जाएगा। बाकी आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई है घूमते घूमते। पहले किचन वगैरह साफ़ कर दूँ, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे, नहीं तो फिर सुबह मैं जल्दी उठूँगी, और जल्दी उठूँगी सुबह, बस यही है। तो चलिए करते हैं। और देखो आप लोग, मिठाई तो खिलाई नहीं, ऐसे नहीं खिलाते बेटा, सॉरी आप लोग, मैंने वो लड्डू नहीं खिलाया स्कूटी के पूजन का लेके आओ लड्डू, लेके आओ। तो ये लीजिए, आप लोग भी खाइए प्रसाद, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताया करो मुझे, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। तो चलिए करती हूँ मैं अब इस वीडियो का यहीं पे एंड, कई बार बोल चुकी हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना और अपनों का। चलो बाय बाय।